हम लोग देखेंगे वैदिक युग के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वेदों को श्रुति कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही है। वेद श्रुति जो सुना जाता है, जो उन्हें अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग करता है, जिन्हें स्मृति जो याद किया जाता है, कहा जाता है। हिंदू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, जिसका अर्थ है किसी मनुष्य का नहीं, अति मानवीय और अवैयक्तिक लेख कहानी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 1028 भजन सूक्त हैं, जिनमें लगभग 10,600 छंद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है? तो अग्नि को। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त, जिनमें निम्नलिखित देवताओं की स्तुति की गई है। अग्नि के देवता, इंद्र योद्धा के देवता, सोम एक पवित्र पौधा जिससे एक विशेष अनुष्ठान पेय तैयार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो जीवन का तीसरा चरण था वानप्रस्थ, जहाँ व्यक्ति घर की जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपता है, सलाहकार की भूमिका निभाता है और धीरे धीरे दुनिया से अलग हो जाता है। आश्रम प्रणाली के 4 चरण, ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य है वो है छात्र जीवन, गृहस्थ है घरेलू जीवन, वानप्रस्थ है सेवानिवृत्त जीवन, संन्यास है त्याग का जीवन। क्वेश्चन है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं, जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या डैश है, तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों के अंग, और यह वेदों प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक लेखन के अध्ययन से जुड़े 6 विषयों को संदर्भित करता है। 6 वेदांग इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? तो समिति कोई वर्ण नहीं था। पारंपरिक जाति व्यवस्था में 4 जातियों वर्णों का पदानुक्रम शामिल है: ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय, शासक और योद्धा, वैश्य, व्यापारी और कृषक और शूद्र सेवक। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था? तो शिल्पी। ऋग्वैदिक समाज 3 मुख्य वर्णों में विभाजित था: पुजारी जो अनुष्ठान करते थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे, योद्धा जो शासन करते थे और जनजाति की रक्षा करते थे, और साधारण लोग जिसमें किसान, व्यापारी और कारीगर शामिल थे जो आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे। गो शब्द, जिसका अर्थ है गाय, से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। गोमत शब्द संस्कृत शब्द से गोमती से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है गायों का रखना। यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने पिता की ओर से एक पूर्वज के वंशज है। तो गोत्र क्या होता है? जो पिता की ओर से एक पूर्वज के वंशज। गवेषणा, इसका अर्थ है गायों की खोज, लेकिन इसका अर्थ युद्ध भी हो सकता है। किसका? गवेषणा का। ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10,600 श्लोक, 1028 सूक्त। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तुति गान होते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जो बताता है कि 4 वर्ण ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से उत्पन्न थे। मंडल 9 पूर्णतः सोम को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्य अभिलेख है? तो ये ऋग्वेद है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अस्किनी, जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? तो अस्किनी चिनाब का नाम है। भारतीय नदियों की प्राचीन नाम: वितस्ता, झेलम, परसनी, रावी, शतुर्दी, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, द्वस्ती, घाघरा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पाठ भेदों में उपलब्ध है और इसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियों का वर्णन है? तो यजुर्वेद कृष्ण और शुक्ल में विभाजित है। यजुर्वेद के उल्लेखनीय उपनिषद बृहदारण्यक, ईशा, तैत्तिरीय, कठ और मैत्री हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में।
10 राजन युद्ध भारत जनजाति के राजा सुदास और पुरुयुदु, तुर्वस, अनु, द्रुयु, हलीना, पक्ता, भलानस, शिव और विषाणि सहित 10 जनजातियों के संघ के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध परशुनी रावी नदी के तट पर हुआ था। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई डैश थी, तो ये जन थी। गण, आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं परिषद, समितियों, सभाओं के समान एक छोटी संस्था जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते थे। राजन एक प्रकार का मुखिया राजा। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का ग्रंथ, जिसमें 730 सूक्त, 5987 मंत्र और 20 अध्याय खंड है। सामवेद संगीत का भजन ग्रंथ, गायन का सबसे पहला संदर्भ 1875 श्लोक। यजुर्वेद अनुष्ठानों की पुस्तक 2 प्रकार के, कृष्ण काला, शुक्ल सफेद। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई, जैमिनी द्वारा की गई। पूर्व मीमांसा पूर्व अध्ययन को धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा कार्यों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। बदरायण ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के रचयिता हैं। पतंजलि योग सूत्र का दर्शन। कपिल सांख्य दर्शन। व्यास महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त हैं। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। संस्कृत भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा थी। अर्धमार्गी प्राकृत एक मध्य इंडो आर्यन भाषा थी। प्राकृत 3री और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाने वाली स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह है। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी देवी थी? तो सिंधु एक नदी देवी थी। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियाँ सिंधु, जिसको इंडस के नाम जानते हैं, वितस्ता जिसको झेलम के नाम जानते हैं, अश्विनी जिसको चिनाब के नाम से, परसनी जिसको रावी के नाम से, विपाशा व्यास के नाम से, शत्रुधि सजल के नाम से, सरस्वती जो सूख गई, अग्नि हिंदू धर्म के अग्नि देवता, उषा भोर की देवी, एरिका सौंदर्य के देवता। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी हैं? व्यास और सतलज हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं। ये सही है। गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों पुजारियों के 7 वंश खंडों को संदर्भित करता है, जो 7 प्राचीन दृष्टाओं से अपनी व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो ये ऋग्वेद का। सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किए गए। पुरुष सूक्त 5 सूक्त में से एक है। पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त।